ये इस समय की कुछ डे ट्रेड्स, लेकिन आप एक काम करते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े से लॉन्ग टर्म चार्ट डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आप जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नए साल में हम पहली बार बात कर रहे हैं आपसे, तो आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या रहेगी आपकी 2024 की बिग कॉल? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। आपको और पूरे पैनल को सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन रैली हमने देखी है पिछले 3-4 महीनों में, और अब मुझे लगता है कि जनवरी में थोड़ी सी यहाँ पर वोलेटिलिटी, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों हो सकता है। मेरा ये मानना है कि एक सकर्स रैली, जो एक तरह से जिसको बोलते हैं कि भाई एक फाइनल लेग ऑफ द रैली देखने को मिल सकती है आने वाले 4-5 सेशन में। हो सकता है 22,000 का लेवल निफ्टी टेस्ट करे। तो अगर एकदम शॉर्ट टर्म व्यू ले तो मेरे हिसाब से 21,500 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है। 22,000 तक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करके देखें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी है, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है। जो क्वार्टरली नंबर्स है वो आएंगे इस महीने, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर कॉशियस जरूर रहेगा। और साथ ही में जो एफआई की जो पोजिशनिंग है, एक तरह से जो और एडिशनल लॉन्ग्स है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर सैचुरेशन आता हुआ दिख रहा है। और हमें लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट्स ले लेना, यानी कि आपके जो पोर्टफोलियो वहां पर भी प्रॉफिट ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक राउंड ऑफ वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स भी मल्टी मंथ हाई लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक राउंड ऑफ अगर सेलिंग यहाँ पर आती है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है मार्केट का और भी स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। और फिर जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी वो इससे भी मजबूत देखने को मिल सकती है। ओके, तो इससे मजबूत रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी और आईटी, यहाँ पर क्या व्यू रखेंगे राहुल जी? जी देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आप एक तरफ प्राइवेट बैंक से जो लैंग्वेज कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स का सेटअप अभी भी बिगड़ा नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर बुल्स और बेयर्स के बीच में फाइट जरूर है। लेकिन कल के सेशन में हमने देखा थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर आया। जो मेजर शॉर्ट्स जो भी आते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर ही आते हैं, तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रह सकता है 1-2 दिन। बट ओवरऑल क्योंकि निफ्टी का जो एक तरह से ऊपर के टारगेट से पूरे अचीव नहीं हुए, तो एक फाइनल लेग ऑफ रैली यहाँ पर भी बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे हिसाब से 47,000 के आसपास बाइंग का लेवल है। वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो वापस लॉन्ग के लिए फेवरेबल हो जाता है। फिलहाल मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1-2 सेशन में वो लेवल अगर मिल जाए तो वहां पर बाई करने की चेष्टा करें। जहां तक आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर का व्यू है, देखिए थोड़ा सा अगर 3-4 महीने का व्यू ले तो आईटी पे हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आईटी बाय ऑन डिप्स वाला सेक्टर है, यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल एक करेक्शन हमने कुछ दिनों में देखा जरूर है, बट ओवरऑल आईटी पे मेरा ध्यान पॉजिटिव है। जहां तक आई थिंक सेक्टर ऑफ द क्वार्टर या सेक्टर ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स रहेगा, मेरे हिसाब से केमिकल्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। 18 से 24 महीने के जो एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस करेक्शन थी वो रिवर्स होती हुई दिख रही है। तो 2 साल के एक तरह से पेन के बाद ये सेक्टर में रिवाइवल हुआ है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अल्फा क्रिएशन होगा वो केमिकल सेक्टर से होगा। केमिकल्स में जो टॉप पिक हमारा है वो है दीपक नाइट्रेट। हमें लगता है तकरीबन 3,000 रुपए तक के टारगेट्स महीने भर के अंदर, और तकरीबन 3400 तक के टारगेट्स आपको 4 से 5 महीने में दीपक नाइट्रेट में देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी में भी बाय करके चल सकते हैं, और साथ में पोजिशनल भी आप यहाँ पर ट्रेड लेके बिल्कुल चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका लॉन्ग पोजिशन में रहेगा तकरीबन रहेगा 2200 का, और हमें लगता है कि अच्छी अपसाइड दीपक नाइट्रेट के अंदर आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकती है। दीपक नाइट्रेट। अच्छा राहुल जी, एक तो गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, नमस्कार, और आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आप यकीन मानिए, आज जब मैंने अपनी गेस्ट लिस्ट में आपका नाम देखा, मैं कल ही आपके बारे में सोच रहा था। कल ही मैं कहा राहुल जी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। पद जब इंसान का काफ़ी बढ़ जाता है तो मुलाकात दोस्तों से, यारों से कम होने लगती है। कुछ ऐसा है क्या? 2023 का अंत काफ़ी मशरूफ रहे आप हैं? जी हाँ, वीरेंद्र जी, देखिए आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने सोचा, और आज आपके शो पर लाइव आ गए। तो डेफिनेटली 2024 में भी ये साथ बना रहेगा, और जब जब आप बुलाएंगे डेफिनेटली हम आपके साथ उपस्थित। राहुल जी, ये देखो, वीरेंद्र में ना एक बहुत अच्छी खूबी है कि वो टांग खींचना भी ना बहुत खूबसूरती से और अदब से करते हैं। तो वैसे वो आपकी टांग खींच रहे हैं, लेकिन वो मतलब वो कहना नहीं चाह रहे हैं उसको। नहीं 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 नहीं,
नहीं, कल एक दो लोग हैं जिनसे बात नहीं हुई अभी 2024 मतलब पिछले कुछ समय से, उसमें राहुल जी भी एक थे, वरना हम लोग दुआ सलाम वीरेंद्र करते जी रहते कैसे थे। एंकर है, जब उनके साथ इंटरव्यू होता है थोड़े जो हिंदी की वोकैबुलरी है एक तरह से अपने आप अपग्रेड हो जाती है, तो आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट वीरेंद्र जी को है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं खुद इतने नए शब्द सीख रहा हूँ, वो जो वीरू की जो कविताएं होती हैं, बिल्कुल बहुत शानदार। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा राहुल जी, एक दो स्टॉक्स जो कि अब फ्रेश मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस रिलायंस आज सुबह ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, आईटीसी अपनी पिछले 4 महीने की जो स्लीपिंग ट्रिजेक्टरी थी जिसमें पड़ा हुआ था उससे बाहर निकल के आता हुआ। एक दो स्टॉक्स जो कि इंडेक्स को बेनिफिट दे सकते हैं वो ये है, बट इन आइसोलेशन अगर ट्रेड करना हो या फिर कोई व्यू रखना हो तो कैसे अप्रोच करेंगे इन स्टॉक्स को आप? ये आई थिंक जहां तक रिलायंस का सवाल है, रिलायंस के अंदर जो मेजॉरिटी मूव है एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया है 2600 2650 के जोन में, तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन आईटीसी में डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि और अपसाइड देखने को मिल सकती है। एज ए ट्रेडिंग टारगेट हमें 500 रुपए तक के लक्ष्य आईटीसी में आते हुए दिखते हैं, और थोड़ा सा अगर आप बड़ा व्यू भी लेके चले तो मल्टीपल मंथ्स के बाद एक तरह से एक राउंडिंग बॉटम बना के ये स्टॉक ने रिवर्सल दिया है, और हमें लगता है कि इसके टारगेट्स बड़े रहेंगे। तो 500 के एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट के लिए आईटीसी को बाय किया जा सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप है, और इस सेटअप में ओवरऑल देखिए, हम कल के सेशन में हमने देखा कि फार्मा में अच्छा ट्रैक्शन बिल्डअप हुआ, कहीं ना कहीं एफएमसीजी भी एक तरह से काफी बायर्स के लिस्ट में रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा डिफेंसिव पे मार्केट जाता हुआ दिख रहा है जैसी ब्रॉडर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आई है, और इनमें से हमें लगता है कि फार्मा और एफएमसीजी दोनों सेक्टर्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा ये राहुल जी, B2 पर आपका व्यू क्या है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे? जी अभिनंदन जी, देखिए पूरे निफ्टी फिफ्टी स्पेस में यही एक दो स्टॉक्स है जो बहुत ही अंडर परफॉर्म करे, और कहीं ना कहीं ये अंडर परफॉर्मेंस का जो मार्केट ने ओवरऑल जो रिस्क रिवॉर्ड है इसे बेहतरीन बना दिया इन स्टॉक्स के अंदर। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से शायद में वॉल्यूम्स का या कोई ओआई में कोई बड़ा डेटा बिल्डअप होगा, तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के आने का यहाँ पर वेट करूंगा। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो क्लियरली यहाँ पर बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मुझे लगता है स्लोली ग्रेजुअली बजाज फाइनेंस के अंदर आपको 7700 से लेके 8000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पर मोमेंटम आने का वेट करें। अदरवाइज हमें लगता है कि टेक्निकल सेटअप जो है वो दोनों स्टॉक्स के अंदर काफी मजबूत है, बट ये यही है कि ब्रॉडर मार्केट का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं रिवर्स मेरे हिसाब से जब निफ्टी का नेक्स्ट लेग ऑफ अप राउंड चालू होगा तब देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा आपसे शायद ये आखिरी सवाल आज के इंटरव्यू का। 2023 में दो थीम्स ने बहुत पैसा बना कर दिया, डिफेंस और रेलवे। 2024 में आपके हिसाब से एक तो इस थीम में ही क्या व्यू रहेगा, और दूसरी कोई ऐसी थीम? जी हाँ वीरेंद्र जी, लास्ट ईयर इनफैक्ट इसके साथ पीएसई भी ऐड कर लीजिए, ये पीएससी सेक्टर ने भी बहुत वेल्थ क्रिएशन किया है। आई थिंक 2024 के अंदर जो टॉप ऑफ द माइंड सेक्टर आता है हमारे, वो है केमिकल्स। क्लियरली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, हेडरूम काफी बड़ा है, और सेकेंडली केमिकल्स के साथ में हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो एक तरह से जो मार्केट की जो एक तरह से जो स्टॉक सिलेक्शन है यहाँ पर आपको और थोड़ा बेहतर करना होगा। अगर करेक्शन आ जाता है तो मेरे हिसाब से आईटी के अंदर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो आईटी को अक्यूमुलेशन जोन में रखिए। केमिकल्स जो है हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है वो आईटी रहेगा। ये दो सेक्टर में हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन एक तरह से अल्फा क्रिएशन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी, और उम्मीद यही करेंगे कि 2024 में थोड़ी आपसे ज़्यादा वार्तालाप हो, और थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए। थैंक्स अनुज, थैंक्स वीरेंद्र। चलिए अब